जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर प्रस्तुत हैं। संसार में हम प्राणी जो भी कर्म करते हैं उसका सुफल या कुफल सबको प्राप्त होता है। रामायण में भी दान की महिमा बताई है, कर्म की महिमा बताई है और ये कर्म भूमि बताई है। इस प्रकार से शास्त्रों में भी इस कर्म भूमि का वर्णन किया गया है। और ये कर्म भूमि में जब हम मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से कर्म करते हैं और जो पुण्य दान करते हैं वो सब जो है हमारे तुरंत के तुरंत भगवान के यहाँ नोट किए जाते हैं। एक मोबाइल से आप किसी कंपनी से कनेक्ट रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने हमारे अंदर 5 कर्मेंद्रियों की छोटी छोटी चिप लगा रखी हैं और सुपर कंप्यूटर उनके पास है। और वो चिप रोज़ाना हर मिनट पर आपकी सूचनाएं आपके द्वारा किए गए 5 इंद्रियों से किए गए कर्मों की लेके जेके को वहाँ पर ट्रांसफ़र पहुँचा करते रहते हैं। इस प्रकार से इस कार्य में अच्छे कार्यों में अच्छी वहाँ पर लिखापड़ी होती है, बुरे कार्यों की बुरी लिखापड़ी होती है और उसका परिणाम भी उसी प्रकार से प्राप्त होता है। तो दान की महिमा आप हम सभी जानते हैं। बात करेंगे आज दान के बारे में। हमारे पूर्वजों में अनेक दानी महात्मा हुए, दानी पुरुष हुए, दानी कर्ण हुए, हरिश्चंद्र जैसे दानी हुए जो थोड़े से दान करने के बाद भी और पूरा दान करने के राजपाट दान करने के बाद भी और दान के संकल्प की दक्षिणा के लिए स्वयं को, अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को और स्त्री को, तीनों प्राणी जाकर काशी में बिके, तब उनकी जो है दक्षिणा ऋषि की पूर्ण हुई। इस प्रकार से दान की महिमा जो है हम सभी जानते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस ग्रह से संबंधित दान जब करते हैं, उस ग्रह से संबंधित दान किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो उचित होता है और उस दान में क्या क्या वस्तु दी जानी चाहिए। बात करेंगे सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह को अगर आप किसी प्रकार से प्रसन्न करना है, आप किसी प्रकार से उनसे आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो दान के द्वारा आप यह शुभ कार्य करेंगे। सूर्य को अपने लिए शुभ करेंगे, शुभ फल देने वाला करेंगे। तो एक सूर्य जो है ज्योतिष के अनुसार क्षत्रिय ग्रह हैं। इसमें आप जो भी दान करेंगे वो क्षत्रिय जाति की मैच्योर आदमी जो अधेड़ आयु होता ही है, आधी उम्र के पश्चात वाले यानी 40-50 के उम्र के आसपास या उससे ऊपर की उम्र वाले व्यक्ति को रविवार के दिन और दोपहर के समय आप इससे संबंधित दान करना चाहिए। और इस दान में माणिक, सोना, तांबा जो सामर्थ्य हो, गेहूँ, गुड़ आदि वस्तुएं दान में सूर्य के संबंधित दान में आपको देनी चाहिए। ऐसा करने से नियमानुसार कोई कार्य किया जाता है तो उसका प्रतिफल भी समुचित उचित और अच्छा प्राप्त होता है। जैसे मंत्रहीनम कार्य और क्रियाहीनम कर्म, जैसे कोई भी काम किया जाए उसकी कोई क्रिया विधि नहीं बनाई जाती है तो वो कर्म जो है निष्फल हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप जो है इस नियम को जान लेते हैं कि सूर्य संबंधी दान हमें किसको करना है, कब करना है, किस समय करना है और उसमें क्या क्या वस्तु करनी है। दूसरी बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा को सही करने के लिए, शुभ करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, किसी प्रकार से आप चंद्रमा से परेशान हैं, चंद्रमा की वजह से कोई आपको समस्या हो रही है, तो आप इसमें मोती का, सीप का, चांदी का, शंख का, जल का, दूध का
चावल का और घोड़ी का ये आप दान कर सकते हैं। ये दान सोमवार के दिन सायंकाल सूर्यास्त के समय करने हैं। और चंद्रमा चूँकि ज्योतिष के अनुसार वैश्य वर्ग वर्ण का है, वैश्य ग्रह है, तो इसको वैश्य के अलावा चंद्रमा जो है स्त्री ग्रह भी है। तो वैश्य जात की किसी स्त्री को आप अगर ये दान देंगे तो आपको निश्चय ही जो है सुफल प्राप्त होगा, चंद्रमा आपका सही होगा। इस प्रकार से या आप भोलेनाथ के मंदिर में दान करें तब भी चंद्रमा का दान स्वीकार होगा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह से आप किसी प्रकार पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप उसको ठीक करने के लिए दान के द्वारा सही कर सकते हैं। और ये मंगल संबंधी दान में मूंग, साबुत मूंग, तंदूर की मीठी रोटी, रेवड़ियाँ, बतासा, दाल मसूर की और लाल रंग की वस्तुएं जो प्राय मंगल से संबंधित होती हैं, सौंफ आदि मंगलवार के समय आपको देना है, मंगलवार के दिन और दोपहर के समय में देना है। और किसी ब्रह्मचारी को या पढ़ने वाले बच्चे को देना है। इस प्रकार से ये दिया हुआ दान निश्चय ही आपका सुफल प्राप्त करेगा। और अगर ऐसा किसी को नहीं देना है तो आप हनुमान जी के मंदिर में उनके श्री चरणों में ये दान रख करके भी सुफल प्राप्त कर सकते हैं। बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह के से परेशानी को दूर करने के लिए, उन बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, बुध ग्रह की समस्या को दूर करने के लिए आप पन्ना, सब्ज, मूंग, साबुत हलवा बनाने वाला कद्दू और जो हरे रंग का होता है, बकरी, कली एक धातु है हरे रंग की, सब वस्तुएं प्रायः बुध से संबंधित होती हैं। हरा वस्त्र, हरा चारा आप गाय को दे सकते हैं। और ये बुधवार को दोपहर के समय आप देंगे गौशाला में या किसी छात्र को, पढ़ने वाले छात्र को देंगे। और अगर आप किसी को नहीं देना चाहते तो सीधा आप जो है भगवान के जो है मंदिर में आप पहुंचा देंगे, देन करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, गणेश भगवान के श्री चरणों में जाकर रख देंगे तो आपका दान स्वीकार होगा और आपको उसका सुफल प्राप्त होगा। बात करेंगे बृहस्पति भगवान की, बृहस्पति देव की। बृहस्पति के से पीड़ित होने पर बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, बृहस्पति संबंधी समस्या दूर करने के लिए आप पुखराज नामक रत्न का, केसर का, दाल, चने की दाल का, पीपल के पेड़ का, हल्दी का, शक्कर का और घोड़े का और पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले मिठाई आप ये सब जो है दान कर सकते हैं। और ये दान आपको गुरुवार के दिन प्रातः के समय किसी ब्राह्मण को देना है। ब्राह्मण आयु में जितना अधिक हो उतना ही वो शुभदायक होगा। इस प्रकार से अब ये आप अगर ब्राह्मण को भी नहीं देना चाहते तो आप ये विष्णु भगवान के, लक्ष्मी विष्णु का जो लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर हो उनके श्री चरणों में रख करके उससे सुफल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह से पीड़ित होने पर आप शुक्र ग्रह की समस्याओं को दूर करने के लिए, शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप हीरा, रेशमी कपड़ा, घी, मलाई, सफ़ेद चंदन, दही, चीनी, सुगंधित द्रव्य, गऊ और हरा चारा, जौ, कपूर ये सब वस्तुएं आप दान करेंगे। और ये शुक्रवार के दिन करेंगे, सायंकाल के समय करेंगे। और चूँकि शुक्र स्त्री ग्रह है और इसको जो है युवा स्त्री को किसी को देंगे, जवान औरत को, तो आपका फल सुफल आपको प्राप्त होगा, दान स्वीकार होगा। अगर आप किसी को नहीं देना चाहते, किसी मनुष्य को, प्राणी को, स्त्री को, तो आप ये दान ले जा करके भोलेनाथ के मंदिर में आप देंगे तो आपका दान इसी प्रकार से स्वीकार होगा, उसका फल आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं शनि के दान की। शनि भगवान के लिए आप उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे पीड़ित होने पर उनकी समस्या को दूर करने के लिए आप नीलम, लोहा
चमड़ा, पत्थर, मिट्टी या खेत, कौआ और साबुत मसूर छिलके वाली अंगीठी, चिमटा, तवा, काली भैंस, सरसों का तेल, तिल, काले तिल, ये आप जो है शनिवार के दिन करना है आपको इनका दान। और दिन सूर्योदय से पूर्व या शाम को सूर्यास्त के समय ये बूढ़े व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को या मजदूर व्यक्ति को अगर आप देते हैं तो निश्चय ही आपको उसका सुफल मिलेगा। जो मेहनत कश आदमी है, मेहनत करने वाला, उसको आप देते हैं और निर्धन भी हो और उसके लायक हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो कोई भी, तो आप उसको दे सकते हैं। इस प्रकार दिया हुआ दान आपको सुफल प्राप्त कराएगा और आपकी समस्या दूर होगी, शनि देव प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार आप यदि शनि भगवान को ये दान नहीं करना चाहते या कोई आपसे नहीं लेना है तो आप ये दान जो है ले जा कर के भैरव के मंदिर में, भैरव बाबा के श्री चरणों में रख देंगे और आपका ये दान स्वीकार होगा। अब बात करते हैं राहु के लिए। राहु का दान आपको गौमेद, नारियल, मूली, सरसों, नीलम, कोयला, सिक्के और ये सब दान जो है आप बुधवार के दिन किसी को, गरीब को, भिखारी को अगर आप देते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा भिखारी दीनहीन कोढ़ी जैसा हो तो निश्चय ही आपका यह दान स्वीकार होगा। अगर आप ये नहीं देना चाहते किसी को तो ये आप दान ले जा कर के आप जो है भगवान कार्तिकेय जी के श्री चरणों में ले जाकर रख देंगे तो आपका ये दान स्वीकार होगा, आपको सुफल प्राप्त होगा। केतु ग्रह की बात करेंगे। केतु के लिए कुत्ते का, कपिला गाय का और रंग बिरंगे कंबल का आप दान करेंगे, गुड़ का दान करेंगे। और ये दान जो है मंगलवार के दिन किसी युवा व्यक्ति को, जवान व्यक्ति को आप देंगे। अगर आपसे कोई नहीं ले रहा है या आप उसको किसी को नहीं देना चाहते तो आप ये दान ले जा कर के भगवान के किसी मंदिर में पुजारी को आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ये दिया हुआ दान आपको निश्चय ही इससे सुफल मिलेगा। और आप जिस ग्रह की पीड़ा से पीड़ित हैं और जिस ग्रह से पीड़ा से पीड़ित होने पर उस ग्रह से संबंधित जो दान आप करेंगे तो आप उसका सुफल प्राप्त करेंगे, उस ग्रह को ठीक करेंगे, उसकी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी या समस्याएं आप झेलने की आपको ताकत मिलेगी। जिस प्रकार से जून की गर्मी में आप या हम या कोई भी आप उस गर्मी को, जून के महीने की गर्मी को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी के द्वारा आपको छाता प्रदान कर दिया जाए तो आप उस तीव्रता को कम हो जाएगी और आप को उस गर्मी को सहन करने की आपको शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम ध्यान से सुनें, समझें और उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो निश्चय ही आपका समय उत्तम होगा। आप सुखमय समय बिताएंगे, सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, परेशानियां आपके जीवन से दूर होती जाएंगी। हमारा प्रोग्राम इसी प्रकार से आपको नियमित पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य ऋषि शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या ज्योतिषीय समस्या के लिए हमारा समाधान वाला नंबर, निःशुल्क समाधान का फ़ोन नंबर नोट करें 8630379775। जय माता दी।